नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर सिंह। आज हम बात करेंगे जलवायु में परिवर्तन पर, जलवायु में हो रहे परिवर्तन पर और वनाग्नि के मध्य संबंध। वनाग्नि मतलब जंगलों में लगी आग। जलवायु परिवर्तन और जंगलों में लगी आग के बीच के संबंध पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे चर्चा में क्यों है। जलवायु परिवर्तन और वनाग्नि जोखिम के मध्य संबंध स्थापित करने की कोशिश करने वाली जनवरी 2020 से प्रकाशित वैज्ञानिक लेखों की एक अद्यतन समीक्षा के अनुसार मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन वनाग्नि को बढ़ावा देने वाली परिस्थितियों में वृद्धि करता है। यह अद्यतन समीक्षा वर्ष 2019-20 में पश्चिमी अमेरिका और दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में वनाग्नि की घटनाओं पर आधारित है। पश्चिमी अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में और दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पिछले साल जंगलों में आग लगी थी, उसके अध्ययनों पर आधारित है। अब चर्चा करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं की। समीक्षा लेखकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन, मौसम में हो रहे बदलाव, संपूर्ण विश्व में वनाग्नि, जंगलों में आग के मौसम की आवृत्ति और गंभीरता में वृद्धि करते हैं। मतलब जलवायु परिवर्तन जंगलों में लगने वाले आग को बार बार मतलब हर वर्ष दोहराते हैं और उसकी गंभीरता में वृद्धि करते हैं। वनाग्नि की आवृत्ति एवं तीव्रता में वृद्धि की व्याख्या केवल खराब भूमि प्रबंधन से नहीं की जा सकती है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण शुष्क मौसम में वृद्धि से वनाग्नि के जोखिम में भी वृद्धि होती है। मतलब जब मौसम सूखा होगा, जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम सूखा हो जा रहा है, गर्मी बढ़ रही है, इसके कारण जंगलों में आग बहुत तेज़ी से लग रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया में, अमेरिका का एक प्रांत है कैलिफोर्निया में, वनाग्नि की घटनाओं के पीछे जलवायु परिवर्तन के जिम्मेदार होने की संभावना को खारिज किया। डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार अमेरिका के कैलिफोर्निया में जो आग लग रही है वह जलवायु परिवर्तन कारण नहीं लग रही है, उसके कोई दूसरा कारण है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसके लिए खराब वन प्रबंधन को दोषी ठहराया। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगने वाले आग को अमेरिका के राष्ट्रपति ने खराब वन प्रबंधन को दोषी ठहराया, न कि जलवायु परिवर्तन को। इससे पहले भी वर्ष 2018 में कैलिफोर्निया में विनाशकारी वनाग्नि के मौसम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया था कि कैलिफोर्निया में इतने बड़े पैमाने पर खतरनाक वनाग्नि का प्रमुख कारण खराब वन प्रबंधन के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। वनों के कुप्रबंधन के कारण प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में जान माल की हानि होती है, जिसके लिए अरबों डॉलर की सहायता प्रदान करनी होती है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में प्रत्येक वर्ष या एक वर्ष बाद हमेशा जंगलों में आग लगती रहती है, जिससे लाखों की जान माल की हानि होती है। इंसान के साथ साथ पशु पक्षियों के भी जान माल की हानि होती है। वनाग्नि के मौसम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? वर्ष 2013 में प्रकाशित जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज (IPCC) की 5वीं आकलन रिपोर्ट, 5th असेसमेंट रिपोर्ट में वनाग्नि की घटनाओं को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों की पहचान की गई है। इन कारकों में औसत तापमान में वैश्विक वृद्धि, हीट वेव्स की तीव्रता एवं आवृत्ति में वैश्विक वृद्धि और प्रादेशिक रूप से सूखे की आवृत्ति। हीट वेव्स मतलब जो गर्मी की तरंगें होती है, इसकी तीव्रता और इसकी आवृत्ति में लगातार बदलाव या वृद्धि होने के साथ साथ प्रादेशिक रूप से सूखे की आवृत्ति, बारिश का न होना जिसे सूखा होता है, अवधि और तीव्रता में वृद्धि आदि सम्मिलित हैं। इसके इतने कारण हैं: औसत तापमान में वैश्विक वृद्धि, हीट वेव्स की तीव्रता एवं आवृत्ति में वैश्विक वृद्धि, प्रादेशिक रूप से सूखे की आवृत्ति, अवधि और तीव्रता में वृद्धि आदि सम्मिलित हैं। गर्मी के महीनों में कैलिफोर्निया और ऑस्ट्रेलिया के गर्म और शुष्क मौसम की स्थिति वाले क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में वनाग्नि घटनाएं सामान्य हैं, लेकिन हाल के वर्षों में वनाग्नि की घटनाओं तथा उनकी तीव्रता में बड़े पैमाने पर वृद्धि के कारण मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन और वनाग्नि के जोखिम के बीच संबंध के बारे में अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार वनाग्नि की घटनाओं के पीछे जलवायु परिवर्तन के अलावा अन्य कारण जैसे प्राकृतिक परिवर्तनशीलता आदि भी हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के अलावा प्राकृतिक परिवर्तनशीलता भी हो सकते हैं। हालांकि नए विश्लेषण के परिणामों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप बढ़ती गर्म और शुष्क परिस्थितियों का प्राकृतिक परिवर्तनशीलता पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वनाग्नि के मौसम में अधिक वृद्धि होती है। अब बात करते हैं पिछले वर्ष ऑस्ट्रेलिया में हुई वनाग्नि की घटना पर। पिछले वर्ष ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में हुई आग लगने की घटना पर, जिसमें लाखों जीव मारे गए थे। पिछले वर्ष ऑस्ट्रेलिया में वनाग्नि की घटना संपूर्ण विश्व में सुर्खियों में थी।
हालांकि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में वनाग्नि की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन पिछले वर्ष वनाग्नि की घटना का पैमाना बहुत भयानक था और तीव्रता भी अभूतपूर्व थी। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में हर साल जंगलों में आग लगता रहता है, लेकिन जो पिछली बार जो आग लगी बहुत बड़े पैमाने पर थी। वनाग्नि के कारण हजारों जानवरों की मृत्यु के साथ साथ 10 मिलियन हेक्टेयर मतलब 1 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक वन भूमि बुरी तरह प्रभावित हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में वनाग्नि की घटना को जलवायु परिवर्तन से जोड़ा जा सकता है। अब बात करते हैं वनाग्नि के प्रकार पर। जंगलों में आग लगने के प्रकार पर। सतह वनाग्नि। सतह वनाग्नि भूमि पर अवशिष्ट पदार्थों जैसे सूखी पत्तियों, टहनियों और सूखी घास के सहारे वन की सतह पर फैलती है। शीर्ष वनाग्नि। इसमें वृक्षों और झाड़ियों के शीर्ष भाग जल जाते हैं। किसी शंकुधारी वन में शीर्ष वनाग्नि खतरनाक सिद्ध हो सकती है। अब बात करते हैं भारत में वनाग्नि के जोखिम पर। देश के पश्चिमी घाट एवं पूर्वोत्तर में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से लेकर उत्तर में हिमालय क्षेत्र में स्थित अल्पाइन वनों तक भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ। इन दो चरम स्थितियों के मध्य अर्ध सदाबहार वन, पतझड़ वन, उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्तियों वाले वन, उपोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन और पर्वतीय समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के कारण अन्य कारकों के साथ वनाग्नि भारत में वनों के ह्रास का प्रमुख कारण है। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI की रिपोर्ट के अनुसार देश के लगभग 50% वन क्षेत्र अग्निप्रवण हैं। भारतीय वनों की सुभेद्यता वनस्पति के प्रकार, जलवायु तथा अन्य प्राकृतिक और मानवजनित कारणों के आधार पर देश के विभिन्न भागों में एक समान नहीं है। उदाहरण स्वरूप हिमालय क्षेत्र में शंकुधारी वन जैसे देवदार और स्प्रूस वनाग्नि के प्रति अधिक प्रवण है। वहीं पूर्वी हिमालय में अधिक वर्षा घनत्व के कारण वनाग्नि खतरा कम होता है। मतलब पश्चिमी हिमालय में, कश्मीर के आसपास के हिमालय में सूखा पड़ने के कारण, पानी न बरसने के कारण मतलब आग लगने की अधिक संभावना होती है, लेकिन पूर्वी हिमालय में हमेशा पानी बरसने के कारण आग नहीं लगता है, वनाग्नि नहीं लगता है। गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्र है। वर्ष 1999 में इस क्षेत्र में एक बड़ी वनाग्नि का सामना करना पड़ा। इसमें 80,000 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र के राख में परिवर्तित कर दिया। 1999 में गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र में जंगलों में आग लगी थी। जंगलों में क्या वैसे आग लगी थी, जिसमें 80,000 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र राख हो गए थे। अब आते हैं भारत में वनाग्नि के प्रबंधन पर। इस संबंध में उठाया गया पहला प्रगतिशील कदम वर्ष 1952 में राष्ट्रीय वन नीति का निर्माण था। राष्ट्रीय वन नीति का निर्माण कब हुआ? 1952 में। वर्ष 1988 में राष्ट्रीय वन नीति में संशोधन किया गया, जो अतिक्रमण, आग और चराई के खिलाफ वनों के संरक्षण पर जोर देती है। वर्ष 1927 के भारतीय वन अधिनियम की धारा 26 और 33 के अंतर्गत संरक्षित वनों में आग जलाना या आग जलाने की अनुमति देना एक अपराध है। 1927 के भारतीय वन अधिनियम की धारा 26 और 33 के अंतर्गत वनों में आग लगाना या आग जलाना ये एक अपराध है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 30 में वन्यजीव अभयारण्यों से आग लगाना प्रतिबंधित है। भारत में वनाग्नि रोकथाम और प्रबंधन के लिए कई एजेंसियां कार्यरत हैं, जैसे केंद्रीय स्तर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वन संरक्षण, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRE तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA आदि। राज्य स्तर पर राज्यों के वन विभाग, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा सामुदायिक स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियां भी वनाग्नि के रोकथाम एवं प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। वनाग्नि पर राष्ट्रीय कार्य योजना नेशनल एक्शन प्लान ऑफ फॉरेस्ट फायर्स NAPFF आग की रोकथाम, नियंत्रण, आग के बाद की गतिविधियाँ, सामुदायिक भागीदारी सहित वनाग्नि के समग्र प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करती है। NAPFF वनाग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट FFPM पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, जो विशेष रूप से वनाग्नि से निपटने में राज्यों की सहायता के लिए समर्पित है। FFPM चुनौतियाँ, वनाग्नि की समझ चुनौतियाँ। भारत में वनाग्नि की समस्या व्यापक और संकेंद्रित है, जिसका अलगावपूर्ण दृष्टिकोण द्वारा प्रबंधन करना बहुत मुश्किल है। वनाग्नि की रोकथाम और प्रबंधन के लिए स्पष्ट रणनीतिक दिशा के साथ एक एकीकृत नीति ढांचे की अनुपस्थिति है। FFPM पर वर्ष 2000
में जारी राष्ट्रीय दिशा निर्देश अभी भी काफ़ी हद तक लागू नहीं किए गए हैं। केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर एक समर्पित FFPM कोष की कमी FFPM प्रक्रिया को असफल बना रही है। वनाग्नि संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए मानक प्रोटोकॉल का अभाव है। राज्यों को अनुसंधान और मानक प्रक्रिया रोकथाम और समन प्रोटोकॉल के विकास में केंद्र सरकार से मदद की आवश्यकता है। आग के उपयोग के साथ पारंपरिक सामुदायिक प्रथाओं को परिवर्तित करने में जन जागरूक की कमी है। अब बात करते हैं आगे की राह पर। IPCC की वर्ष 2018 की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित कर विश्व स्तर पर औसत वनाग्नि की घटनाओं को कम किया जा सकता है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित हो जाए तो औसत वनाग्नि मतलब कम हो जाएगा। इसलिए सभी देशों को मिलकर पेरिस समझौते के सफल क्रियान्वयन को प्रयास करना चाहिए। साथ ही उपग्रह आधारित चेतावनी सिस्टम और भूमि आधारित अनुसंधान प्रणाली को सुधार किया जाना चाहिए। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।